हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे माता पिता और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखें, यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। आज दिन है सोमवार, तारीख है 17 मार्च और अभी सुबह के समय सुबह के 5 बज चुके हैं। उठकर आए हैं, अभी कुछ भी नहीं किया, सुबह के सब काम पड़े हैं। तो उठकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद वॉशरूम चले गए, वहाँ हाथ पैर धुल कर आए। और जो भगवान जी वाला रूम है उसमें झाड़ू लग चुकी है। एक और रूम है, वहाँ पर भी झाड़ू लग गई है, वहाँ का मैंने सूट नहीं किया। और अभी मैं ही उठी हूँ, श्रुति और उनके पापा जी सो रहे हैं। वो लोग इतनी जल्दी नहीं उठते हैं और मुझे तो घर का काम करने होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और यही टाइम रहता है। आज लेट हो गई क्योंकि रात को सिलाई का काम बहुत ज़्यादा था, तो देर रात तक सिलाई करती रही, इसलिए सुबह लेट हो गई उठने में। नहीं तो 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज 5 बजे मेरी नींद खुली। तो ऐसा होता है, कभी कभी देर रात को सोते हैं ना, तो सुबह उठने में थोड़ी देरी हो जाती है। तो उसके बाद आ गए थे यहाँ बाहर, किचन में झाड़ू लग गई है, चूल्हे की राख निकाली, उसके बाद यहाँ आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने, सफ़ेद मिट्टी से पुताई कर रहे हैं। और फिर आ गए यहाँ अलमारी की सफाई करने। और जो भगवान जी वाला रूम है वहाँ पोछा लगा लिया, वहाँ का मैंने सूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो श्रुति तुरंत उठ के बैठ जाती है। फिर काम थोड़े ऐसा रहता है, काम में देरी हो जाती है, इसलिए वहाँ का मैंने सूट नहीं किया। और यहाँ पर जो पटे हैं उनको गीले कपड़े से ही साफ़ करेंगे, तो सारे सामान हटाते जा रहे थे और पटों को साफ़ कर रहे। और गांव में इस समय सभी घरों में लेडीज़ें उड़ जाती हैं क्योंकि हम हाउस वाइफ को घर के सारे काम करने होते हैं, किचन से लेके घर परिवार बच्चे सभी का ख्याल रखना होता है, तो इस समय उड़ जाते हैं। और सभी घरों में सबसे पहले जो है ना, गांव में अधिकतर चूल्हे चौके से ही सुबह के काम की शुरुआत होती है। तो देखिए 5 बजे उठे थे, 5:50 हो गए हैं और अभी उजाला होने लगा है। अभी लाइट आ रही है ना, तो पानी भर लेंगे पहले, क्योंकि अभी सुबह के समय लाइट रहती है, उसके बाद शाम के समय लाइट आती है, दिन के समय लाइट नहीं रहती है अभी। तो पानी भर लेंगे। पानी भर लिया है पीने के लिए, एक मथना एक पानी भरा है। बाकी खर्चे के लिए टंकी टब वगैरह ये भरे हैं, क्योंकि अब शाम के समय लाइट आएगी तो पूरे दिन नहाना धोना कपड़े वगैरह धुलना, तो इतना पानी खर्च हो जाएगा। और अभी बाहर उजाला हो गया है, तो अब लग रही है आंगन की झाड़ू। और इस समय लगती है जब बाहर उजाला हो जाता है ना उसके बाद, क्योंकि बल्ब का उजाला पूरे आंगन तक नहीं जाता, इसलिए हम अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो और ना सबसे ज़्यादा समय मुझे झाड़ू लगाने में लगता है, घर से लेके बाहर। तो सभी का तो मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रियल भी शेयर किया है। तो आपको गांव की सुबह के समय की नेचुरल वॉइस भी सुनने को मिलेगी, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ के साथ। गांव की सुबह होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ मन को बहुत सुकून देती है। तो आप सभी इंजॉय कीजिए नेचुरल वॉइस। सब जगह झाड़ू लग गई है, उसके बाद यहाँ आ गए ब्रश करने। और टेल तो है, बाहर का नज़ारा देख रहे थे, बहुत अच्छा व्यू रहता है सुबह का, शांत माहौल, पंछियों के चहचहाने की आवाज़, बहुत ही सुकून मिलता है। और दोस्तों गांव में इसी तरीके से ब्रश करते हैं, जो गांव से हैं वो तो जानते हैं।
और उसके बाद ये चूल्हे की राख निकाली है, ये लेके जा रहे हैं बाड़ी में सब्जियों में डालने के लिए। और इससे ना सब्जियों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और सब्जी जो पौधा रहता है वो अच्छा बनता है। तो बाड़ी पास में है तो अभी सुबह के समय डाल आएंगे। और आज तो सुबह सुबह आसमान में छा गए घने काले बादल। इस समय धूप निकल आती है लेकिन आज नहीं निकली, ये देखिए। और इन दोनों को देख लीजिए, इन्होंने छप्पर में बनाया हुआ है एक घोंसला, एक एक तिनका जोड़कर इन्होंने घर बना लिया और हमें आते देखकर फुर से उड़ गए। ये देखिए इनका घर। अभी चाय बनने रख दी है, अभी सुबह चाय नहीं बनाई तो श्रुति और उनके पापा जी उठ जाते हैं, उसके बाद ही चाय बनती है सुबह की। तो चाय बनेगी तब तक यहाँ पर गर्म पानी हो जाएगा, क्योंकि सुबह के समय ठंडी लगती है नहाने में इसलिए। और यहाँ पर श्रुति उठ गई है, तो सुबह सुबह इनको थोड़ा संभालना होता है क्योंकि उठते से ये खेलने नहीं लगती है। थोड़ा बहुत इनको मतलब ऐसे चाय से दूध तो बिस्किट खाओगी क्या, टोस्ट दूध और ब्रश करोगे ना, और ना करोगी, अच्छी बेटा हो ना। और जब श्रुति उठती है तो इनको थोड़ी बहुत देर ऐसे ही बहलाना पड़ता है। बाहर लेके आए हैं तो इनको दिखा रहे थे, इधर से मोर आ रही है, बंदर आ रहा है, तो कुछ देर इनको ऐसे ही चाले लगाना पड़ता है। तो इतने चाय बन जाएगी। और यहाँ पर चाय बन चुकी है और श्रुति खाएंगी बिस्किट। बिस्किट का बोला उन्होंने तो बिस्किट ही लेके आए हैं। चाय अभी किसी ने भी नहीं पी। और इस समय बनती है सुबह की चाय, क्योंकि ये लोग लेट उठते हैं और हम मेरे लिए कभी अकेले के लिए चाय नहीं बनाती, मतलब सुबह। और बिट्टू चाय में बिस्किट घोल के खाती है और इसको हप्पा बोलती है। और यहाँ पर ना वो हमारी गोद में बैठ रही है, हमने बोला कि आप पटे पे बैठ जाओ, वहीं खिला देंगे चम्मच से। तो देखिए कैसे गुब्बार है जैसा मुँह फुलाकर खड़ी हो गई, वो खा भी नहीं रही। अभी लाइट आ रही है तो हस्बैंड जी ने बोला कि सब्जियों में पानी निकाल लेते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, जो ढाली है ना इसमें पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए। और यहाँ पर भिंडी लगाई हुई है तो सूख गई है, तो बीज भी लगाने हैं भिंडी के और भी। और यहाँ पर देखिए इतने ज़्यादा जो है पत्ते वगैरह इकट्ठा हो गए, तो इनको यहाँ से हटा देंगे। और दोस्तों यहाँ बाड़ी में दिखा देती हूँ गर्मी की क्या क्या साग सब्जी हमने लगाई हुई है। और यहाँ का बहुत अच्छा व्यू रहता है सुबह के समय, और शाम के समय तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में हरे भरे मतलब नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भिंडी लगाई हुई है और ये है प्याज, और यहाँ पर है कद्दू। यहाँ का जब लगाए थे ना उस समय तो सूट नहीं किया, लेकिन आज दिखा देती हूँ क्या क्या साग सब्जी लगाई है। ये भी कद्दू की बेल है। और यहाँ पर है धनिया, गर्मी में जो साग सब्जी रहती है ना वही लगाई हुई है। और ये पपीता, ये देखिए पपीता लग रही है, फूल भी आ रहे हैं। और ये है खीरा ककड़ी, दोनों तरह की ककड़ी लगाई हुई है, लंबी वाली और जो बारिश के समय रहती है ना वो भी लगाई हुई है। यहाँ पे गिलकी है, करेला है और टमाटर और बैंगन तो ढेर सारे लग रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा बैंगन लग रहे हैं। और इतनी ज़्यादा सब्जी नहीं बनाते हैं, तो गांव में से कोई भी आता है तो ले जाता है, क्योंकि हमें तो इतनी जो है बैंगन की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं देखिए। और यहाँ पर देखिए मक्का, भुट्टे पक गए, दानों से भर गए पूरे भुट्टे, देखिए मतलब सेकने लायक हो गए हैं ये। और यहाँ पर देखिए जो हमने गेंदा के पेड़ लगाए थे छोटे छोटे, फूल आने लगे। और यहाँ पर है टमाटर का रोप, कुछ तो मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, वो ज़्यादा नहीं लगाने क्योंकि गर्मी में पानी की कमी हो जाती है इसलिए। और यहाँ पर मिर्ची का रोप सूख गया है, मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। और ये है कनेर का पेड़, ये देखिए हरा भरा बना हुआ है, क्योंकि पानी डेली डालते हैं इसमें इसलिए। और यहाँ पर जो गर्मी के
बैंगन है वो लगे हुए हैं। देखिए छोटे से पौधे में बैंगन आ गए हैं और फूल। तो ये गर्मी की साग सब्जी है जो झल्ली लगती है। बारिश के समय जो लगाते हैं वो लेट लगती है, लेकिन गर्मी के समय जल्दी ही साग सब्जियां लगने लगती है। और उसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाई। दोस्तों आप सभी को मेरी छोटी सी बाड़ी का नज़ारा कैसा लगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं, बीच का तो मैं शूट नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही रहता है, खुद का वीडियो खुद ही शूट करते हैं ना। तो फिर नहाने चले गए, नहाकर आए, घर में भगवान जी हैं उनकी पूजा आरती कर ली। उसके बाद यहाँ आ गए बाहर तुलसी माता जी को जल चढ़ाने। और आज का मौसम ऐसा है कि कभी धूप निकल रही है, कभी बादल छा रहे हैं, और बीच बीच में तो बूंदाबांदी भी हो गई है, मतलब पानी आ गया था। इसलिए काम कितनी जल्दी जल्दी रहती है। और आपने हमारा घर देखा ही है, बाहर किचन है ना, उसका सारा ही सामान हटाया और अंदर रूम में रखा। अगर बारिश हुई तो पूरे ही किचन में पानी भरा था। ऊपर छप्पर है ना, पूरे छप्पर में से पानी टपकता है, इसलिए वहाँ से डिब्बे वगैरह, बर्तन, लकड़ी सभी को हटाना पड़ता है और अंदर रूम में रखा। और उसके बाद यहाँ पर रोटियां तो बन गई है और अभी बना रहे हैं। चटनी के लिए हरे टमाटर, लाल मिर्च और खड़ा धनिया लिया, इसको पहले भुना है, उसके बाद चटनी बना रहे हैं, साथ में हरे धनिया भी लिया है। और आज ना तेल नहीं है इसलिए सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ चटनी और रोटी ही बना रहे हैं। तो सिलबट्टे पर बना लेंगे चटनी। और जब सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी का स्वाद अलग ही रहता है, मतलब कुछ भी पीस के बनाओ उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर चटनी बन चुकी है, इसमें हमने जीरा लिया है और नमक, और मिर्ची हमने लाल ली है, तीखी वाली मिर्ची है घर की। तो ज़्यादा मिर्ची नहीं ली क्योंकि श्रुति के पापा जी ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए। तो ये देखिए टमाटर की चटपटी चटनी, और इसमें भुना हुआ लहसुन भी लिया है और रोटियां। तो आज बनी है रोटी और साथ में टमाटर की चटनी। तो यही खाना बना है आज सुबह के में। और दोस्तों फिर उसके बाद मुलाकात हो रही है शाम के समय। और यहाँ पर देखिए घर के सामने कितनी ज़्यादा घास उगी है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसे ही उखाड़ रहे हैं खुरपी से। और कितनी ज़्यादा घास हो गई है। और हमेशा यही सोचते कि अच्छा ब्लॉग शूट करेंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा ही रहता है, घर के काम और साथ में वीडियो शूट करना नहीं हो पाता है। तो जितना भी शूट करते हैं आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और अभी तो डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि कभी कभी शूट हो जाता है तो वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं, इसलिए। और दोस्तों घर जैसा भी है, जैसा भी घर में है उसी में खुश है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, हमारा घर है। और समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, आज बुरा समय है, अच्छा समय भी आएगा, तो समय बदलता रहता है। और हम पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पूरा काम करते हैं, घर को संभालना, बच्चे को संभालना, बाड़े का काम करना, सिलाई का काम करना, और साथ में लोग भी शूट करते हैं, तो पूरी मेहनत करते हैं। और इसके बाद का मैंने शूट नहीं किया दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।